बंदा मोहम्मद अहमद इदरीस जामिया दारुल रहीमिया मुल्तान से आज जलालपुर के उस मकाम पर खड़ा है जहां दरियाओं ने और इस मौजूदा सैलाब ने जो है इस कदर तबाही मचाई है कि आप खुद इसको देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया दारुल रहीमिया के हज़रात असातिज़ा इकराम और तलबा इकराम आज यहाँ जलालपुर में सैलाब ज़दगान की खिदमत में हाजिर हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमने 250-300 राशन यहाँ पर तकसीम किए और एक बहुत ही कामयाब मेडिकल कैंप अल्हम्दुलिल्लाह लगाया गया और मुतासरीन को तिब्बी इमदाद फराहम की गई और पका पकाया खाना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम किया गया। इस वक्त जो आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ, एक दो बातें मैंने आपके सामने अर्ज करनी है। ये देखें, ये आपके सामने मुझे आप दिखा सकें कि ये सामने ये देखें, ये मुकम्मल बस्ती वो आपको सामने मस्जिद नजर आ रही है। ये देखें, ये मस्जिद के जो विंडोज हैं, दरवाजे हैं, छतों तक यानी पानी पहुंचा हुआ है। ये पूरी बहुत बड़ी बस्ती है जो बिल्कुल खत्म हो गई। जरा जूम करके दिखाएं, वो सामने आपको दरख्तों के पीछे बस्तियां नजर आ रही हैं, वहां भी आपको मस्जिद नजर आ रही है। और उसके सामने ये देखें, ये इससे हटके थोड़ा सा दरख्तों के बीच में पीछे ये वाली बस्ती आप देख लीजिए। और इधर आए जरा, ये दिखाएं, बिल्कुल ये जो सामने खंबा है, कश्ती जो चल रही है, इसकी सीध में आप देखिए, जूम करके दिखाएं कि ये सारी बस्तियां, ये दूर तक इंसानी आबादी है जो इस वक्त वहां पर कोई इंसान नहीं है। और ये सारी की सारी आबादियां जो हैं ये मुंतकिल हो चुकी हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ऊंचा रोड है, मेन रोड है। इस रोड के ऊपर जरा ऊंचा करके दिखाएं, ये किस तरह दूर तक ये सारे आपको खैमा बस्तियां नजर आएंगी रोड के ऊपर। ये सारे इंसान, इन्हीं बस्तियों के रहने वाले, ये आज यहाँ पर बेसरो समानी के आलम में अपने जरूरत का छोटा मोटा सामान लेकर यहाँ खैमों में आबाद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरात उलमा इकराम इनकी खिदमत में, मदारिस वाले अल्हम्दुलिल्लाह इनकी खिदमत में पेश हैं। अल्लाह ताला सबकी खिदमत कबूल फरमाए। ये सारे मनाजिर आपने देखे, इस तरफ के मकानात दिखाएं, इधर ऊपर आ जाए, मेरे साथ आ जाए। ये सामान देखें, सारा ये लोगों का सामान है। देखें, इसका तस्वुर भी मुश्किल है कि हम अपने घरों का सामान इस तरीके से, ये देखें, ये पानी बह रहा है और ये सारा सामान, ये देखें, ये कीमती सामान है जो माओ ने तैयार करके अपनी बेटियों को दिया, उनका जहेज तैयार किया। आज ये सारा आपके सामने है, ये माएँ बैठी हुई हैं, ये सब परेशान है। और ये आप ये मकानात देख सकते हैं, ये देखें, ये नीचे दिखाएं, ये लोगों ने अपने खाने की गंदुम देखें किस तरीके से ये खराब हो गई, सैलाब में ये गीली हो गई। इसको खुश्क करने के लिए ये लोगों के बिस्तर हैं, लोगों के कपड़े हैं। इस तरफ देखिए आप, ये सारे मनाजिर दिखाएं। और ये लोग देखें, ये हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, ये सब यहाँ तशरीफ फरमा हैं। और इस तरफ आप देखिए, ये मकानात आप देख लें कि क्या लोगों की हालत है। इस सब को आप देख सकते हैं। इस तरफ दिखाएं, आराम आराम से सारे मनाजिर दिखाएं। ये देखें, लोगों के कीमती जानवर जो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रह गए, इस तरह यहाँ पर हैं। ये देखें, ये मकानात बिल्कुल खत्म हो गए। ये सामने आप देख रहे हैं रोड के ऊपर, ये बहुत दूर तक, इस छोटी सी वीडियो में सारे मनाजिर दिखाना बहुत मुश्किल है। हमने खुद सर्वे किया, ये पूरा इलाका दूर तक जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़ेरे आब है। और ये सारा लोग जो हैं ये खैमा बस्तियों के अंदर मौजूद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस ने और मसाजिद ने जो है वो कायम की हैं। इस वक्त लोगों को जो यहाँ पर ज़रूरत है, पका पकाया खाना और इसी तरीके से सिलेंडर और राशन, और सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो मेडिकल कैंप, और लोगों को नकदी की ज़रूरत है, इसलिए कि लोगों के मकानात बह गए और लोगों ने अपने मकानात की बहाली करनी है। एक है इमदाद और एक है लोगों की बहाली का प्रोग्राम। तो बहाली के सिलसिले में इस वक्त लोगों को राशन की या कपड़ों की या बर्तनों की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने बच्चियों को और अपनी माओ को और अपना सर ढांपने के लिए इस वक्त उनको छत की जरूरत है। ये सब वक्त की सबसे अहम तरीन जरूरत है। पानी कुछ ना कुछ कदरे नीचे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और बाज़ मकामात पर पानी सुना है कि मजीद भी आ रहा है। तो ये सारी चीज है। ये थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़े से मनाजिर और दिखाएं, ये खैमा बस्तियां दिखाएं लोगों की, किस तरह लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और एक और बात जो बहुत अहम बात जो है वो मैंने अर्ज करनी है, वो ये कि लोग ये सवाल कर रहे हैं, कल एक साथी ने पूछा कि जी आप जो राशन तकसीम करते हैं तो आप मुस्तहिकीन तक कैसे पहुंचते हैं। बात यह है कि आज हम जलालपुर में आए, मैं खुद यानी अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हुआ हूँ। आज हमने तकसीम का अमल किया
لیکن متاثرین تک پہنچنے کے لیے ہمارے جامعہ کی جو امدادی ٹیم تھی وہ قافلہ پہلے یہاں پہنچ گیا، اور انہوں نے 3 دن یہاں رہائش کر کے خود جو ہے وہ لوگوں کی لسٹیں تیار کی ہیں، اور لسٹوں میں جب نام آ گیا ان کو ٹوکن فراہم کیا گیا اور ان کا نمبر لے لیا گیا، ان کو متعین جگہ بتائی گئی کہ فلاں وقت میں آپ نے جو ہے وہ فلاں جگہ پر پہنچ جانا ہے، تو اس ٹوکن پر جو ہے وہ ہم ان کو راشن دیتے، بغیر ٹوکن کے کسی کو راشن نہیں دیا جاتا، اور اسی موقع پر میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے اور پکا پکایا کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک محنت طلب کام ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم راشن لائیں گے اور اسی دن تقسیم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک جگہ راشن تقسیم کرنے کے لیے 3 سے 4 دن ہمیں لگ جاتے ہیں۔ اس وقت ہماری ٹیمیں علی پور میں اور مظفر گڑھ سے آگے دریائے چناب نے بہت زیادہ بربادی کی ہے، اور جلال پور میں اس وقت یعنی الحمدللہ جامعہ دارالعلوم رحیمیہ کی 3 ٹیمیں وہ سیلاب زدہ علاقوں کے اندر خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس ٹوٹی پھوٹی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کے حال پر اللہ پاک رحم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت نصیب فرمائے، اور سب سیلاب زدگان کو اللہ تعالیٰ پہلے سے اچھی حالت نصیب فرمائے۔ آپ سب سے دعاؤں کی اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کی درخواست ہے، تاکہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے بزرگوں کی اور اپنے ایمانی بہن بھائیوں کی ہم خوب خدمت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔